हेलो दोस्तों, आज का मोटिवेशन स्टडी के लिए बहुत सारे स्टूडेंट अपने लाइफ में स्टडी करते हुए अपने बहुत बड़े सपनों को पूरा करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं और वो मेहनत करते हुए अपने बारे में ये जानने की कोशिश करते हैं, क्या यार मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो क्या मैं इसके लिए सफल हो पाऊँगा या फिर मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। तो वो इस बात को जानने के लिए अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, सभी से सजेशन लेने की कोशिश करते हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मैं इसमें सफल हो पाऊँगा या फिर हो भी नहीं पाऊँगा। तो आधे सजेशन वो लोगों से मांगते हैं, रिश्तेदारों से मांगते हैं। तो रिश्तेदार कई बार कहते हैं कि बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा, दोस्त भी कहते हैं बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा। ये बातें सुनकर वो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाती हैं यार, कि मेरे ऐसे अंदर क्या कमी रह गई कि मैं ये नहीं कर सकता या फिर मैं क्यों नहीं कर सकता। जब ये सवाल आप खुद से ही पूछ रहे हो तो क्यों ना ये सवाल उन्हीं से पूछा जाए जिन्होंने आपसे कहा कि बेटा तेरे से नहीं हो पाएगा। तो आप उनसे पूछो ना कि मेरे से क्यों नहीं हो पाएगा, कोई कमी तो बताओ कि मैं क्यों नहीं कर सकता। आप लोगों ने उनसे कारण पूछा तो कई लोग बताएंगे कि तेरे पास ये रीज़न है, तू इस काम को करेगा तो ये नहीं हो पाएगा, तू इस तरीके से कर रहा है तो भी नहीं हो पाएगा, तेरे को इस तरीके से करना चाहिए। तो कई आपको रीज़न बताएंगे, हाँ तेरे को ये काम इस तरीके से करेगा तो बहुत बेहतर हो जाएगा। और कई होंगे जिनके पास कोई रीज़न नहीं होगा कि आप ये काम नहीं करते, इसके बारे में आपको बता सके, कोई रीज़न नहीं होगा। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जिनके पास रीज़न होता है, जिनके पास रीज़न होता है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो उनसे वो रीज़न अच्छी तरीके से जानो और उसका क्या सॉल्यूशन होता है उसके बारे में सोचो। और सॉल्यूशन मिलते ही आप उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। जितनी जल्दी हो सके उस सॉल्यूशन के ऊपर काम करो और उस प्रॉब्लम को आउट कर दो। परंतु उनकी बातों को सीरियस मत लेना, क्योंकि काम तो वो वही कर रही हैं जो वो दूसरे वाले कर रहे हैं, वो नेगेटिव करने का। भले ही इनके पास रीज़न हो कि तुम ये काम इस तरीके से नहीं कर सकती, उस तरीके से करना पड़ेगा, परंतु काम तो वही कर रहे हैं आपको डिमोटिवेट करने का। तो आपको इनके बातों को सीरियस नहीं लेना है। फिर आते हैं हम उनकी तरफ जिनके पास कोई रीज़न नहीं होता है, वो सिर्फ आपको डिमोटिवेट करने के लिए ही ये बातें बोलते हैं। तो आपको तो पता ही है कि डिमोटिवेट करने के लिए जो बातें बोल रहे उनको माइंड में लेने की क्या ज़रूरत है, वो खुद ही बेमाइंड के हैं। तो आप उनकी बेमाइंड की बातों को माइंड पर लेने की क्या ज़रूरत है, उनकी बातों को कोई मतलब नहीं निकलता। और चलो मान लो कि वो किसी और का हवाला देते हुए कि उसने भी किया था, वो भी कर रहा है, उनसे ही नहीं हो पाया तो तुमसे कहाँ होगा। तो मैं काफ़ी पहले वीडियो में कह चुका हूँ कि आपकी ताकत और उनकी ताकत सेम नहीं है। आपका किस चीज़ में दिमाग चलता है, आपका क्या इंटरेस्ट है, ये आपको पता है ना कि उनको पता है। आप किस काम को किस तरीके से, मतलब किस काम को कितने बेहतर तरीके से कर सकते हो, ये आपको पता है। आप जिस काम में मेहनत कर रहे हो, आपको लगता है कि आप उसमें सफल हो सकते हो, आपका टैलेंट उसी के अंदर वर्क करता है, आपका माइंड उसी के अंदर चलता है, और उसका पता नहीं चलता हो या फिर वो बिना इंटरेस्ट के कर रहा हो। काफ़ी रीज़न वर्क करते हैं इनके पीछे, तो वो दूसरों का हवाला देते हैं। तो उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस मत लेना, क्योंकि उनको बातों का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने शुरू में कहा था कि उनकी बातें बेदिमाग की होती हैं। और आपकी ताकत तो आपको पता है, क्योंकि आपने उस सपने को देखते हुए प्लान तो बनाया ही होगा कि यार इस काम करते हुए ये प्रॉब्लम आएंगी तो इनका सॉल्यूशन क्या होगा। सभी लोग एक रोड मैप तैयार करते कि हाँ यार इस टाइम पे हमें ये करना है, वो करना है। तब आपने प्रॉब्लम्स के बारे में सोचा होगा कि यार उस टाइम पर हमें इसमें एडमिशन चाहिए, हमें वो करना होगा, तभी आपने रोड मैप बना लिया। तो फिर प्रॉब्लम क्या है। और मैं सच कहूँ तो वो आप लोगों की मदद ही कर रहे हैं, आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर, क्योंकि कहते हैं ना कि कोई बात हमें बार बार में कही तो हमारे दिल के ऊपर लगती है, और दिल के ऊपर लगी हुई बात को हम बहुत ज़्यादा सीरियस लेते हैं और उसके ऊपर मेहनत करने की कोशिश करते हैं कि हमने, मेरे को ये बात इसने क्यों कही, मैं इसको अपने काम से जवाब दूँगा। तो आप अपने काम से उसको जवाब दें, ज़्यादा बातचीत करने में वक्त न लगाएं, और उसे अपने वो काम को करके दिखाएं जिसे काम के लेके आप काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे या कर रहे हैं। तो आप अपनी पढ़ाई के ऊपर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करेंगे कि जैसे कि आपने पहले 4 घंटे पढ़े थे तो 5 घंटे कर देंगे, एक एक्स्ट्रा मटेरियल तैयार करने की कोशिश करेंगे। आधे से भी कोशिश करके आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, यानी कि आप अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम मिलेंगे इसी प्रकार के नेक्स्ट मोटिवेशन वीडियो के अंदर।